नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रखे हैं। आइए आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे पूरी दुनिया कैसे उथल पुथल का असली नक्शा बयां करती है वो आप समझ पाएंगे। दरअसल पहली तस्वीर आई यूरोप के आसमान से, किस तरह से आसमान दहशत में डूबा हुआ है और ड्रोन की घुसपैठ ने पूरे महाद्वीप को हिला कर रख दिया है। एयरपोर्ट्स बंद हैं, उड़ानें डाइवर्ट हैं और लोग चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन रूस इस बार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये सन्नाटा यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तस्वीर आई रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आक्रामक रूप। उनकी धमकी साफ है कि परमाणु शक्ति को लेकर कोई समझौता नहीं। ब्रिटेन समेत कई देशों ने कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन पुतिन के तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। इस तनाव के बीच में दुनिया की बड़ी तबाही की ओर किस रूप में बढ़ रही है वो भी आगे आपको हम समझाएंगे। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई है, शांति से पहले गदर, जहां शांति की उम्मीद अभी टली नहीं, इजराइल ने फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यहां पर हर कोना दहशत में है। मौत, तबाही का साया और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। बंधकों की जान खतरे में है, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं दुनिया एक बार फिर बड़ी अनिश्चितता और खतरों के बीच में खड़ी है। और चलिए इस समय की एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। एक बड़ी खबर जो है वो है वॉर ब्रेकिंग। क्या है वॉर ब्रेकिंग, जान लीजिए। बड़ी खबर यह है जंग से जुड़ी हुई कि जिस तरह से यहां पर अभी जमीनी सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया है, जर्मनी सरकार की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है आइए आपको बताती हूँ। म्यूनिख के पास में ड्रोन नजर आए, वो काफी बड़े थे, ये जर्मनी सरकार का दावा है। विंग स्पेन 60 सेंटीमीटर से ज्यादा की तस्वीर यहाँ पर नजर आई। और आपको बता दें म्यूनिख के पास में ड्रोन काफी बड़े नजर आए, 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का यहाँ पर ड्रोन नजर आया। उसकी तस्वीर भी देखने को मिली। ये बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी कहता है ये जो ड्रोन एक अलग तरह से अटैक करने की कोशिश की जा रही है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। एक और बड़ी खबर, एक और वॉर ब्रेकिंग। जर्मनी में तीसरी बार संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जर्मनी में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आए और ये पहला या दूसरा नहीं बल्कि तीसरा मौका है। उड़ान की लैंडिंग, टेक ऑफ फिलहाल रोकी गई है। इसके पहले भी जर्मनी एयरपोर्ट पर बाकायदा यहां पर नजर आया था ड्रोन। उसके बाद से ही जैसे ही संदिग्ध ड्रोन नजर आया जर्मनी एयरपोर्ट पर, यहां की फ्लाइट सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। अभी फ्लाइट्स का टेक ऑफ हो या फिर लैंडिंग, फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद से ही हाई अलर्ट पर है जर्मनी। और ये जो ड्रोन है, दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये है रूस के ड्रोन। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पुतिन का ड्रोन पैटर्न आखिर क्या है जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस दौरान टेंशन में है और टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। दरअसल म्यूनिख में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आया। ड्रोन दिखने से म्यूनिख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 दिनों में तीसरी बार यहां पर ये ड्रोन नजर आया है। लगातार दूसरे दिन 17 फ्लाइट्स यहां पर प्रभावित हुई हैं। फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि शुक्रवार को भी ऐसे ही ड्रोन नजर आने के बाद में 20 उड़ानें रोकी गई थी। ड्रोन दिखने के बाद में यहां पर रक्षा विभाग दावा कर रहा है कि सैन्य बेस, टेस्टिंग ग्राउंड की जासूसी की जाने की कोशिश की जा रही है। लॉजिस्टिक रूट को भी ट्रैक करने की कोशिश रूस कर रहा है। आपको यह भी बता दें 26 सितंबर को हॉलस्टाइन में भी ड्रोन नजर आया था। अब एक बार फिर से ऐसे ही जर्मनी के एक और एयरपोर्ट पर यहां पर ड्रोन की निगरानी जब हुई, ड्रोन की मौजूदगी यहां पर नजर आई, उसके बाद में सीधे सीधे बड़े सवाल यूरोप की तौर से अब जताए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। हवाई सुरक्षा पर सीधे बड़ा खतरा है ड्रोन दिखने के मायने के तौर पर समझें। बगैर जंग
दुश्मन मुल्क को अस्थिर करना चाहता है। महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है रूस, और यही उसका इस ड्रोन पहुंचाने का एक बड़ा जरिया, बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। इस समय की जो अगली बड़ी खबर है वो ड्रोन से जुड़ी हुई है। बेल्जियम के सैन्य कैंप में भी 15 ड्रोन नजर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर ये इसीलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि बेल्जियम के सैन्य कैंप पर ये ड्रोन नजर आए हैं, देखे गए हैं। बेल्जियम जर्मनी बॉर्डर के बीच में ये ड्रोन देखे गए हैं। जर्मनी की सेना फिलहाल अभी जांच में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि ये भी रूस की एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा है। आखिर रूस क्या करना चाहता है? क्या जानकारियां जुटा रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर नाटो कंट्रीज को सीधे सीधे ये संकेत दे रहा है कि मेरे साथ में अगर इस तरह से अगर आपने बर्ताव किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा? अब यूरोप के आसमान में एक नया खतरा मंडरा रहा है, ड्रोन का खतरा। म्यूनिख से लेकर बेल्जियम तक रहस्यमय ड्रोन नजर आए। एयर स्पेस में घुसपैठ से हड़कंप मच गया, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई, सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। सवाल खड़ा होता है कि ये ड्रोन आखिर उड़ा कौन रहा है? क्या ये सिर्फ निगरानी है या फिर जंग का ट्रेलर? और क्या रूस की परछाई फिर से यूरोप की दीवारों पर दिखने लगी है? ऐसे में ड्रोन अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ये बना है डर का नया चेहरा। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर बार बार दिख रहा है एक संदिग्ध ड्रोन। सरकार सतर्क है, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन जनता परेशान है। उड़ानें रोकी जा रही हैं, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, एयरपोर्ट बार बार बंद किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन अब खिलौना नहीं, युद्ध का हथियार बन चुका है। जहां बंदूकें चुप है वहां ड्रोन बोल रहे हैं। यूरोप सहमा हुआ है, सरकार चुप है और दुश्मन आसमान में उड़ रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने से सरकार की नींद उड़ी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। उधर बेल्जियम में भी ड्रोन दिखा, लोग डर से घरों में दुबक गए, सरकार हाई अलर्ट पर चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पार से आए हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं कि रूस की ओर से आए हैं। क्या रूस अब ड्रोन के जरिए छेड़ चुका है साइबर एयर वॉर? क्या ये जासूसी का नया हथियार है? फिलहाल यूरोप के आसमान में मंडरा रहा है एक नया खतरा। आसमान से मंडरा रहा है खौफ, और सवाल है कि क्या रूस छेड़ चुका है नई साइबर एयर वॉर? जर्मनी का म्यूनिख एयरपोर्ट जहां हर मिनट उड़ानें तय होती हैं, लेकिन इसी एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है एक रहस्यमयी साया, एक ड्रोन, और उसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है। बेल्जियम में भी देखा गया एक अज्ञात ड्रोन, लोग घरों में दुबक गए और सरकारें हाई अलर्ट पर चली गई। यूरोप की फिजाओं में डर है और सवाल है ये ड्रोन आए कहां से? क्या ये रूस का नया प्लान है? क्या ये ड्रोन सिर्फ मशीन है बल्कि जासूस के उड़ते हुए हथियार है? और अगर ऐसा है तो क्या यूरोप अगली जासूसी जंग में उतर चुका है? जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ड्रोन शायद बॉर्डर पार कर रहे हैं। कहां से? पड़ोसी देश से। लेकिन कौन से पड़ोसी देश? पोलैंड, चेक गणराज्य या फिर रूस समर्थित कोई और संगठन?
फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्रोन भेजने वाला कौन है, लेकिन यूरोप की सरकारें मान चुकी हैं कि ये कोई सामान्य हरकत नहीं है। अगर ये ड्रोन रूस से जुड़े हैं तो इसका मतलब साफ है कि मॉस्को अब जंग के मैदान से नहीं, आसमान और नेटवर्क से हमला कर रहा है। ये सिर्फ उड़ते डिवाइस नहीं है, ये उड़ती हुई आंखें हैं। रूस पर पहले भी यूक्रेन में ड्रोन हमले के आरोप लगे हैं। अब सवाल है कि क्या यूरोप में रूस छिपकर खेल खेल रहा है और ड्रोन से डर क्यों है? ड्रोन दिखते छोटे हैं लेकिन असर बड़ा करते हैं।